इसमें आयुक्त महोदय ने कहा कि ज़रूर इसमें दिक्कत है, कमी है, जो वो गेट नहीं खुल रहा है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो उसमें सदन ने ये उनको निर्देश दिया था कि इसका जो तकनीकी माध्यम से हो, चाहे जैसे भी उसका बुला करके और उसका उसमें एक लिखित में उल्लेखित करें कि इसका संचालन कैसे होता है, जिससे आम जनता को वो निर्देश का पता रहे कि इसका संचालन में आप सिक्का डालते हैं कि कैसे इसका गेट खुलता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, गेट नहीं खुलता है, लौट आते हैं। तो ये उसका उपयोग हो। और इसके साथ-साथ आपका जो वाटर वाला एटीएम है, वाटर एटीएम, उसका भी संचालन समुचित हो, चूँकि नगर निगम का पैसा लगा हुआ है, जनता का पैसा लगा हुआ है। ये पार्षदों की माँग थी कि यह जो है तो शहर में लग तो ज़रूर गया है, मोहल्लों में भी लगा है, मैडम में भी लगा है, लेकिन संचालन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, माने लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें सख्त निर्देश दिया गया था कि इसका भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं मानते हैं? जब चालू नहीं हो रहा है उसका कोई टेक्निकल यहाँ पे है? टेक्निकल का बात उन्होंने कहा था कि इसमें टेक्निकल खामी इसमें हुआ है कि बराबर प्रॉपर अगर जो बिजली पानी इस तरह से नहीं मिलता है तो संचालित होने में उसको दिक्कत आती है। इसमें चूँकि जाँच का विषय था ये, तो उसमें कहा गया है कि आप पूरी इसका जाँच करा लें और तकनीकी उसका टेक्निकल टीम को भी बुला लीजिए। कोई अगर जो गड़बड़ी है कि ये काम नहीं हो पा रहा है और कोई तकनीकी फाल्ट, तकनीकी ही बताई गई है और संचालित नहीं हो पा रहा, निश्चित ही भी जो गलत है जो उसको कर रहे हैं। तो ये अभी 45 वार्ड पार्षद बैठे थे सभी वार्डों के, सीटाडेल कंपनी के बारे में विरोध जता रहे थे स्वच्छता के नाम पर। देखिए, शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है और शहर में नाली की साफ सफाई, सड़क की साफ सफाई अगर जो नहीं हो पाती है तो निश्चित बात है जनप्रतिनिधियों से लोग अपनी बात रखते हैं और उनका संचालन में कहाँ दिक्कत आ रही है, इसके लिए सभी पार्षदों ने एक स्वर से यह बात कही है कि जो हमको हमारी प्राथमिकता है सफाई, वह सफाई में वहाँ पर जो जिस तरह से शहर में अभी गंदगी और इस तरह का है, नाली सफाई हो। उनका आयुक्त का यह कहना था कि चूँकि नाली के नाली से कचरा निकालना उनका काम नहीं है, उनको कचरा उठाने का उनका काम है। तो एक तो इसके वजह से दिक्कत आ रही है। 100 श्रमिकों का टेंडर हुआ था और वो श्रमिक कम आ रहे हैं जैसा उन्होंने बताया। तो इसमें बृहद साफ सफाई हो सके इसके लिए निर्देशित किया गया है कि जो आपका वार्डों में नाली है उसमें दवाई का छिड़काव हो, फॉगिंग मशीन चले और नालियाँ साफ हो, कचरा प्रॉपर उठे, मवेशी समय पर उठे, गाड़ी संसाधन उनकी बढ़ाई जाए। तो सीटाडेल का जो वाहन है नगर निगम से सीटाडेल का एग्रीमेंट है 10 टन कचरे उठाने का, जबकि 30 टन का महीने में भुगतान हो रहा है। इसकी लापरवाही है। ये भी एक विषय बात आई है कि इसमें जो उनका जवाब पार्षद को उनका जवाब में उनके प्रश्न में उत्तर दिया गया था, तो उसमें भी इस तरह की बात आई है और निश्चित ही ये संज्ञान उनको कहा गया है कि आप इस विषय में उन्होंने कहा कि हम अवगत नहीं है, उनका एग्रीमेंट में देख लेता हूँ कि एग्रीमेंट में क्या है। तो उनका एग्रीमेंट में जब निर्देशित किया गया है सदन से कि एग्रीमेंट की जांच करा करके गलत भुगतान ना हो, इस पर आप इसे कदम उठाएं। एक विषय और मैं कहूँगा, एक विषय है जो सार्वजनिक चीज़ों के हित के लिए, तो उसमें आप लोग एक उठाए उस विषय जो जनता को उसको लाभ मिले। अब रोकिए मैं बता दूँ। एक और मेरे सवाल का जवाब। कमिश्नर ने कहा कि उनके अधिकारी कर्मचारी उनकी कोई सुनवाई नहीं करते, जबकि नगर निगम में भ्रष्टाचारी हो रही है। अगर वो किसी अधिकारी को हटाने के लिए पत्राचार करते हैं या हटाते हैं तो उनको हटाने के लिए राजनीतिक दबाव बनने लगता है। क्या लग रहा है आपको, अध्यक्ष है, नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा? देखिए, सदन में उन्होंने ये बयान दिया है कि जैसा सम्मानित पार्षद जी ने कहा कि हमारे यहाँ उनका प्रश्न भी लगा हुआ था, ये उन्होंने बात कही कि हमारे यहाँ जो काम हुए तो कहीं न कहीं प्रभार के चक्कर में लोग जो है तो भुगतान ना हो, भुगतान नहीं होगा तो उसको हटाया जाएगा, हमको प्रभार मिलेगा। अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, विकास कार्य बाधित हो रहा है, ऐसा सम्मानित पार्षद जी ने यह बात कही। उसी बात से बात मिलाते हुए आयुक्त महोदय ने यह बात कही कि आपकी बात सही है, पिछले 1 महीने से इससे मैं भी
इस बात को मैं झेल रहा हूँ पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से, और आपस में इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो इस तरह की बातें आ रही हैं, तो ये इसकी वजह से विकास कार्य में दिक्कत आ रही। तो निश्चित तौर पर अगर जो कोई भी, हम तो कहते हैं कमिश्नर हो चाहे वो उनके अधिकारी हो, जिम्मेदारी बनती है वह बताएं, हम लोग को भी अवगत कराएं। सदन में पहली बार उन्होंने यह बात अवगत कराई है, तो कोई भी अगर जो इस तरह का बात है तो वो अवगत कराएं, कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन दबाव बना रहा है, ये चीज़ों, ये सभी बातों का उनको इस पहले ही उनको रखना चाहिए था, बात बतानी चाहिए थी कि कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग उनको सदन में सभी लोगों ने सुना, और उन्होंने यह कहा है सभी सम्मानित पार्षदों ने कि कोई भी इस तरह की बात आती है और कोई भी इस तरह की दिक्कत है तो हम सभी से भी अवगत कराएं। तो क्या ये आप मानते हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचारी हो रही है? देखिए, भ्रष्टाचार का जब भी बात आती है, आप शिवाजी का प्रकरण पिछले समय वहाँ का वार्ड नंबर 32 में शिवाजी कॉम्प्लेक्स में पाइपलाइन की बात आई थी। जब यह जानकारी आई तो सभी सम्मानित पार्षद उसका विरोध किए। जांच टीम बनी, जांच टीम के उसमें जो उसका विभागीय जांच अब हो रही है। एक आपका स्टोर का मामला परिषद ने ही संज्ञान लिया था। परिषद में स्टोर में भ्रष्टाचार का सम्मानित पार्षदों ने आरोप लगाया था। उसमें जांच टीम बनी थी। जांच में उसमें जो जांच टीम बनी, जांच में कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी मिली, तो जेडी रीवा उसका शासन को गया इसकी जानकारी। शासन में उसका नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने रीवा जेडी को अध्यक्ष बनाया, 2 सदस्य बनाया, और स्टोर की जो पिछले समय ये भ्रष्टाचार का मामला आया था उसका उनको नगरीय प्रशासन से उनको जांच मिली है। तो निश्चित ही जब जब बात आती है कोई भी विषय में, प्रमुखता से बात आती है और उसमें कार्रवाई के लिए सभी लोग एक साथ होकर के काम करते हैं। सर एक मामला आ रहा है, सेप्टिक टैंक वाटर से धोया गया है, मिट्टी और वो आपके चौक आते थे, क्या कहना है इसमें? देखिए, ये कल यहाँ पर स्वच्छता अभियान रखा गया था आपका तेलाई वार्ड क्रमांक 44 में। तो ये वहाँ पर चूँकि कुशाभाऊ ठाकरे जी का कल का पार्टी का स्थापना दिवस था, भारतीय जनता पार्टी, और सभी कार्यकर्ता भी वहाँ पर थे। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सभी लोग वहाँ पर गए थे और स्वच्छता अभियान में। तो वहाँ पर जो गाड़ी की बात आई थी, तो गाड़ी की बात में वहाँ पर आरपी वैस से हम लोगों ने पूछा, जो स्वच्छता विभाग के अपने नोडल हैं, उन्होंने कहा कि जब से ये नगर निगम में गाड़ी आई है इसमें कभी भी मैला और इससे नहीं उठाया गया। इसमें जो पानी छिड़काव की मशीन लगी हुई है, वाटर छिड़काव का, और वो जो हैंड से उसको दबाने से पानी का छिड़काव होता है। उन्होंने कल उनसे जब ये बात, वहाँ के लोगों ने जब ये, चूँकि पहले से गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, हम लोग तो बाद में गए थे, तो वहाँ पर जब ये बात सामने आई तो ये बात उनसे पूछा गया कि ये गाड़ी क्या इसमें मैला के उठाने का काम होता है, तो सीवरेज से संबंधित उनका ये कहना था कि इसमें कभी नहीं उठाया गया है। और इसमें चूँकि प्रेशर मशीन लगा हुआ है, इसमें वाटर शुद्ध पानी है, अशुद्ध पानी से जहाँ ज़रूरत होती है इसका उपयोग उसमें होता है। मैला गाड़ी का काम दूसरे गाड़ियों से, तो दूसरी सेप्टिक टैंक साफ करने के दूसरी गाड़ी दूसरी नगर निगम के पास है। हाँ। लेकिन जनता तो ये नहीं जान रही है, जनता तो जान रही है कि वो सेप्टिक टैंक में यूज होता है। ये चूँकि देखिए वहाँ पर जो लोग थे, उनका जो भी वहाँ पर देखे होंगे, वहाँ पर वो गाड़ी में कुछ लिखा हुआ है। हम लोग भी चूँकि गाड़ी वहाँ पर पहले से थी और हम लोग तो बाद में पहुँचे थे, और जब ये विषय स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पर बात आई तो हम लोगों ने भी इसमें संज्ञान लिया। और स्वच्छता के जो हमारे नोडल हैं, जो स्वच्छता अभियान वहाँ चला रहे थे, चूँकि वो स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम था, और स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हम लोग गए हुए थे। चूँकि इस विगत दिनों आप पहले भी देख लीजिए, इसके 1 दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी स्वच्छता अभियान दूसरे जगहों में संचालित हुआ था, जो माननीय विधायक जी के नेतृत्व में सभी लोग वहाँ पर गए हुए थे। जो उस दिन भी वो सुबह स्वच्छता अभियान वहाँ तेलाई में चलाया जा रहा था, चूँकि वहाँ पर मूर्ति कुशाभाऊ ठाकरे जी की जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी वहाँ पर सभी लोग और आम जनता लोगों का वहाँ पर स्वच्छता अभियान में जुड़ी हुई थी।
तो वहाँ पर नोडल जो इनके हमारे स्वच्छता के नोडल हैं उनसे यह बात पूछी गई थी और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें जो प्रेशर मशीन लगा हुआ है इससे पानी छिड़काव होता है। चूँकि सीवरेज में आपका अभी तक- सीवरेज की गाड़ियों में पानी छिड़काव की मशीन नहीं लगी। अभी तक जो भी होता था फायर ब्रिगेड से यूज किया जाता था और मेरी जानकारी में सेप्टिक टैंक को आपके दूसरी मशीन नगर निगम के पास नहीं, इकलौती मशीन यही बस। नहीं, दूसरी मशीन बताया है, नाम दूसरी मशीन नाम हटाया जा और लोग तो ये चीज नहीं जानते। और लोग तो आपके भ्रमित चैनल हो के गए। माध्यम से बताना चाहूँगा कि उसमें आपका जो ट्रक था हम लोगों ने उसका निरीक्षण भी किया, उसमें जो प्रेशर मशीन लगा था पानी छिड़काव का मशीन लगा था पहले से। हम और आप जान रहे हैं वो